क्या अभी आपको इस टाइम पे कनाडा आना चाहिए या नहीं? मेरे पास इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इतने लोगों के यही क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें बस ये बताओ कि अभी हमें कनाडा आना चाहिए या नहीं? कनाडा आना अभी सेफ रहेगा या नहीं? कहीं ये ना हो कि कनाडा आ जाए और यहाँ पे आके फंस जाएं। ना हम इंडिया के रहें, ना हम कनाडा के रहें, क्योंकि फ्री में तो कनाडा आया नहीं जाता, बहुत लाखों रुपए लगा के हमें कनाडा आना पड़ता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें अभी कुछ टाइम से कनाडा में चल रही है, जिसको देख के मैं आपको बताऊंगी, फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आप कनाडा आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और मैं अपना सजेशन दूंगी। सबसे पहली चीज, जो अभी कनाडा के हालात चले हुए हैं, ना यहाँ पे घर मिल रहे हैं लोगों को आसानी से, ना यहाँ पे लोगों को काम मिल रहा है आसानी से। कई कई महीने जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो खाली बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हम क्या करें, इतने पैसे लगा के यहाँ पे आगे, फिर भी घर से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं इतनी दूर आके भी। तो ये चीजें चली हुई हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे पीआर पाथवेज डेली डेली सरकार, जहां भी जो भी छोटे छोटे चले होते हैं, पायलट प्रोग्राम्स चले होते हैं, कोई भी पीएनपी के थ्रू यहाँ पे पीआर होती है, जिस जिस भी शहर में, जिस जिस भी स्टेट में, हर जगह बंद करती जा रही है। अभी 2-4 दिन पहले इन्होंने नोवा स्कोशिया की पीएनपी बंद कर दी, और उनका उन्होंने रीजन क्या बताया है कि नहीं, यहाँ का जो इस साल का कोटा था वो पूरा हो चुका है, इससे ज्यादा हम पीआर या पीएनपी प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आप ये सोच के देखो, जो लोग वहां पे शिफ्ट हुए, नोवा स्कोशिया यहाँ की एक स्टेट है जहां पे हम इजीली 1 साल के बाद अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं अपनी पीएनपी के थ्रू, ठीक है। वहां पे इन्होंने एकदम से बोल दिया कि नहीं, हम अभी इस साल का कोटा पूरा हो गया, हम अगले साल देखेंगे, प्रोसेस नहीं होगी फाइल। और मेन इन्होंने ये भी बोला है कि जो सेल्स में है या फिर जो फूड फूड डिपार्टमेंट में है, इन लोगों की ये फाइल कम ही प्रोसेस करेंगे। तो आप ये सोच के देखो, 70% मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, फूड डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। तो उनका आगे फ्यूचर यहाँ पे इन्होंने खत्म ही कर दिया है कि इन लोगों को ये पीआर देंगे ही नहीं। तो उन स्टूडेंट्स का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनके दिमाग पे भी कितनी टेंशन है, वो कितने ज्यादा डिप्रेशन में गए हुए हैं। दूसरी, जिन लोगों ने फाइल लगाई हुई है ऑलरेडी नोवा स्कोशिया में, तो अब वो लोग क्या करेंगे? दूसरी एक और चीज, पीएनपी जो पीईआई में भी मिलती है, जो पीएनपी के थ्रू पीईआई में प्रोसेस करते हैं हम फाइल पीआर के लिए, वो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड स्टेट। यहाँ पे हर एक मोस्टली बच्चा, स्टूडेंट जो भी है, फूड डिपार्टमेंट में काम करता है, सेल्स डिपार्टमेंट में करता है, स्ट्राइक चली हुई है इतने दिनों से, 1 महीना हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्ट्राइक पे आए हुए हैं, मैनिटोबा में स्ट्राइक पे आए हुए हैं। सच बताऊं तो कुछ, मुझे अभी ब्रैम्पटन की भी न्यूज आ रही है कि वहां भी बहुत सारे स्टूडेंट इंडियन जो है स्ट्राइक पे गए हुए हैं। तो आप सोच के देखो कि कनाडा के अभी हालात क्या चले हुए हैं। तो ये सिचुएशन चली हुई है अभी फिलहाल कनाडा में। और सबसे जो मेन जरूरी बात है, जो भी स्टूडेंट अपना कनाडा के लिए वीजा लगवाता है, वो क्या सोचता है इंडिया में ही बैठे कि मैं बड़ी स्टेट में ही जाऊंगा, मुझे ओंटारियो साइड ही जाना है, मुझे टोरंटो साइड जाना है, ब्रैम्पटन साइड जाना है, मिसिसागा, कैलगरी, हमें इसी साइड पढ़ने के लिए जाना है। तो देखो, अगर इस स्टेट में आप जाने की सोच रहे हो तो यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत महंगे घर मिल रहे हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कर्जा लेके आए होते हैं। फिलहाल अभी फीस ही डबल हो चुकी है, आप ये सोच के देखो, जहां 25 लाख रुपए लगते थे, अब आपको 32-35 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। इतने लाख रुपए लगा के आप यहाँ भटकोगे, आपको काम ही नहीं मिल रहा, आपको जॉब कुछ कहीं भी नहीं मिल रही। उसके बाद अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है तो उसमें आपको अपनी कॉलेज की फीस भी निकालनी है, जो महंगे घर इतने ज्यादा हो रहे हैं, आपको अपना घर का खर्चा निकालना है, ग्रोसरी इतनी महंगी हो रही है, आपको वो खर्चा निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? अलाउड स्टूडेंट को सिर्फ 20 घंटे है। तो आप ये सोच के देखो, तो यहाँ पे भी सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है। वो आपके ऊपर है कि अगर आप सर्वाइव कर सकते हो यहाँ पे, आप इतना ज्यादा हो स्ट्रॉन्ग मेंटली कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो, ये नहीं है कि हर किसी का इतना ये है कि वो काम ढूंढ रहा है, उसको 1 महीने काम नहीं मिल रहा, 2 महीने नहीं मिल रहा, 3 महीने नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं है। कुछ कुछ को आते ही 10 दिन में भी मिल जाता है, 15 दिन में मिल जाता है। कुछ लक का भी फैक्टर होता है कि भाई हाँ, लक अच्छा था तो हमें आती काम मिल गया, हमें घर भी थोड़ा ठीक मिल गया, तो वो किसी किसी के लक फैक्टर की बात है, ठीक है। अदरवाइज 1-2 महीने, 3 महीने काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मिलना। घर काफी महंगे है। घर महंगे क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है स्टूडेंट्स की, तो जिनका घर है वो फायदा उठा रहे हैं इस चीज का कि आप जाओगे तो दूसरा आ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चले जाओ। लेकिन उन्होंने जो रेट रखा हुआ है वो वहीं पे देंगे, वो सस्ता घर नहीं देने वाले। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आप बड़ी स्टेट की जगह छोटी स्टेट में ट्राई कर लो अपना एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि वहां पे सारी चीजें थोड़ी सी इजीली हो जाएंगी एज कम्पेयर टू बड़ी स्टेट्स। ये मत सोचो कि छोटी स्टेट में आपको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, वो भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता है कि वहां पीआर का जो सीआरएस स्कोर चला
चला हुआ है वो अचीव करना मुश्किल है, तो वो छोटी स्टेट की साइड ही गए हुए हैं, जहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे सरकार ने प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जो कि अभी सरकार वो भी बंद करती जा रही है। नोवा स्कोशिया का बंद कर दिया, सस्केचुअन का बंद कर दिया, पीआई में जो चला हुआ था वो इन्होंने जो सेल और फूड डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल हटा दिया है। तो आप सोच के देखो, जो मेन 3-4 स्टेट्स ही हैं ऐसी जो बड़ी स्टेट्स के अलावा हैं, जैसे मेन ओंटारियो ही लगा लो आप, जहाँ पे स्टूडेंट ट्राई करते कि हमें यही पीआर मिल जाए, पर वो पॉसिबल नहीं है, स्कोर वो नहीं आ सकता, बहुत डिफिकल्ट है वो स्कोर 550 स्कोर अचीव करना। तो वो छोटी स्टेट्स की साइड ही जाते हैं, जो जहाँ पे सरकार ने जो भी एलिजिबल प्रोग्राम चलाए हुए होते हैं, जो भी पायलट्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैनीटोबा हो गया, सस्केचुअन हो गया, पीआई हो गया, या फिर हेलीफैक्स हो गया, नोवा स्कोशिया, इन जगहों पे तो ये यहाँ भी बंद करते जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको इन्होंने और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। वही मैं आपको कह रही हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, तो उनके लिए डिफिकल्ट है, तो वो आप अपने दिमाग में रख के आओ। और मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कोशिश कर सको तो इस साल रहने ही दो, नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लो, नेक्स्ट ईयर तक मे बी ये कोई और न्यू प्रोग्राम लॉन्च कर दें, या फिर थोड़ी बहुत सिचुएशन यहाँ की ठीक हो जाए, तो यही सजेस्ट करूंगी मैं कि इस साल आप अवॉइड ही करो, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस साल ही आना चाहते हो तो आप बड़ी स्टेट की जगह छोटी जगह पे एडमिशन लेने की सोचो, छोटी जगह पे रहने की सोचो, जहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हो और आपको ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इजीली अपना टाइम निकाल लो। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुन के डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ये तो ऐसे है वैसे है। देखो, मैं डीमोटिवेट करने का मेरा किसी का भी कोई वे नहीं है कि हाँ मैं तो आप मत आओ कनाडा, या मैं ये चाहती हूँ कि आप कनाडा मत आओ, मैं खुद आके कनाडा बैठी हूँ। लोगों को बहुत आसान है ये बोलना, 1 मिनट में बोल देते, खुद तो कनाडा में है, लोगों को आने के लिए मना कर रहे हैं। तो भाई वो यहाँ पे बैठे हैं, उनको सारी चीज़ें सच दिख रही हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में लेना है, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं डीमोटिवेट किसी को नहीं कर रही, मैं सिर्फ कनाडा की सिचुएशन बता रही हूँ कि जो अभी कनाडा में फिलहाल हाल चले हुए हैं, बहुत बुरे हाल चले हुए हैं। लेकिन अगर आप, मैं वही कह रही हूँ, अगर आप मेंटली स्ट्रोंग हो, आपकी मेंटली स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप कनाडा आ जाओ, आप सब कुछ सर्वाइव कर सकते हो। देखो, इजी तो इंडिया में भी नहीं है, इजी कनाडा में भी नहीं है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी करने के लिए पेशेंस चाहिए, मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रोंग होना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हो। अदरवाइज आप सोचो कि फटाफट से सब कुछ हो जाए, नहीं होने वाला। आप सोचो कि इधर तो काम नहीं मिल रहा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, डिप्रेशन में जाके बैठ गए, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला। तो मैं सिर्फ उस वे में बता रही हूँ, मैंने दोनों जगह का आपको डिफरेंस बताया है, बड़ी स्टेट का, छोटी स्टेट का। तो वो आपके ऊपर है कि आपको बड़ी स्टेट में जाके रहना है या आपको छोटी स्टेट में जाके रहना है। मैंने थोड़े से बेनिफिट्स आपको छोटी स्टेट के बताए हैं। बाकी बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बड़ी स्टेट में भी जाके ठीक काम ढूंढ लेते हैं, ठीक घर ढूंढ लेते हैं, तो आपके लक के ऊपर भी है। अदरवाइज जो अभी रिसेंट की सिचुएशन चल रही है, रिसेंट के जो स्टूडेंट्स आए हैं, तो वो सब रो रहे हैं कि हमें तो काम नहीं मिल रहा, ये हालत थी, 30-35 लाख कर्जा उठा के इधर आ गए हैं, काम मिल नहीं रहा। तो मैंने रिसेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सबको बताया, बाकी आप सबके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मैंने जो चीज़ थी वो आपको बताई, आपके सामने रखी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।